हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और हमारे चैनल एव्यू स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आप आज का टॉपिक देखते हैं। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखो पहला पॉइंट लिख रखा है कि 1 से लेकर 30 तक के वर्ग हमें याद रखेंगे, ठीक है। ये कॉमन है सभी के लिए। अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग। देखो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121, 12 का होता है 144। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका सीखते हैं। ये एक तरह की ट्रिक है जो हम तुरंत निकाल सकते हैं। देखना, हमें पता है कि 28 का हमें पता है कि 784 होता है, ठीक। परंतु हम इसको 784 को कैसे निकालेंगे तुरंत नहीं याद होने पर, देखते हैं। देखो हमने लिख दिया 28। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम रफ इधर करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, रफली काम थोड़ा इसमें ज़्यादा हो। सबसे पहले हम 8 का वर्ग करेंगे। वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होगा 64। 64 का हमने 4 रख दिया, 6 करी के लिए रख लिया, ठीक। आपस में इनका गुणा करा देते हैं, कितना होगा 16। 16 का हम 2 गुना कर देते हैं, कितना आएगा 32। 32 में हम 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38 हो जाएगा। 38 का हम 8 रख लेंगे इधर और 3 फिर से कैरी हुआ। हम 2 का वर्ग कर देते हैं फिर से, कितना होगा 4। 4 और 3, 4 और 3 7 हुआ। अब 7 हम यहीं पे रख देते हैं, यही हुआ अपना वर्ग, हमने ऊपर देखा था। चलिए अब अगली संख्या देख लेते हैं, कोई दूसरी संख्या, इसका वर्ग है, ठीक है, वर्ग लिख दें। चलो अगली संख्या 2 नंबर की संख्या हम लेते हैं। क्या ले लें, ले लिया हमने 76 को। इसका हमें वर्ग निकालना है, ओके। इसका वर्ग हमने तरीका देखा है इधर कि इकाई अंक का हम वर्ग कर देते हैं तुरंत। तो 36 होगा, 6 का वर्ग 6 रख दिया हमने इधर, 3 लिख दिया कैरी के लिए। अब आपस में गुणा कराते हैं तो कितना होगा 7 छंग 42। 42 का हम 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कितना होगा 84। 84 में हम 3 जोड़ लेंगे, यही जो कैरी था हमारा, तो कितना हो जाएगा 3 जोड़ेंगे इसमें तो 87 हो गया। 87 का 7 इधर रख लिया, 8 हमारा फिर से कैरी के लिए हुआ। 7 का वर्ग करते हैं, 7 सत्ते 49 और 8 कितना होगा 49 और 8 हमारा होगा 57 जाके, ठीक। 57, यही 57 पूरा पूरा लिख देंगे यहीं पे आके, 57 यही अपना इसका वर्ग है। आप चेक कर लेंगे कैलकुलेटर पे। अब हम देख लेते हैं एक और संख्या, फिर आगे 3 अंकों की संख्या का सीखते हैं। अब तीसरे नंबर में हम ले लेते हैं 32 का वर्ग निकाल रहे हैं। चलिए क्या करेंगे, पहला प्रोसेस वर्ग, इकाई अंक का वर्ग करते हैं, 4 हुआ। आगे हम रफ काम यहाँ पे करेंगे, 4 हुआ। अब इसका आपस में गुणा कराते हैं, कितना होगा 6। 6 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12। अब हमारे पास कुछ कैरी नहीं था तो हमने यही 12 का 2 लिख दिया, इकाई अंक लिखते हैं। अब एक हमारे पास कैरी हो गया। अब इसको हम 3 का वर्ग करते हैं, तीसरे स्टेप में इसका वर्ग करते हैं और जो कैरी हो वो जोड़ लेते हैं। तो 3 का 9 होता है, 9 8 10, यही अपना इसका वर्ग है। तो अंकों में 4 नंबर पे हम ऐसी संख्या सीखते हैं जिनके अंक में इकाई का अंक लास्ट अंक यानी 5 हो। जैसे हमने लिख दिया 25, इसका वर्ग निकालना हो तो ये तो बहुत ही आसान होता है, इनमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना पड़ता है। इनमें क्या करना होता है कि हम इकाई अंक का सीधा सीधा लिख देते हैं वर्ग, और जो अंक दाई अंक बचा है उसमें उसकी आगे की संख्या, 2 की आगे क्या है 3, 3 में 3 का 2 में गुणा कराएंगे 6 आएगा, 625 आ गया। अब हम लिख देते हैं 5 नंबर पे, हम 45 लिख रहे हैं, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका 25 आ जाएगा, 25 लिख दिया। 4 के आगे की संख्या 5, 5 का गुणा 4 में करा देते हैं तो 20 हो जाएगा, यही हमारा इसका वर्ग है। 6वीं नंबर और 7वीं नंबर आपके लिए कमेंट में इसका जवाब देना है। आपको 65 का वर्ग बताना है और 95 का आपको कमेंट में जवाब देना है। आगे इसी में हम जीरो वाली संख्याओं को देख लेते हैं। 8वें नंबर पे जीरो वाली संख्याओं पे, जैसे हमने 20 लिखा है, इसका वर्ग लिखना है तो
इसमें कुछ नहीं, 2 का वर्ग लिखते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है। जितने जीरो हों उनका 2 गुना जीरो लिख देते हैं। 1 जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे। हमें 40 का निकालना है वर्ग। इसका वर्ग कितना होता है 16। 1 जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे। अगर हमें 30 का निकालना है तो 9 का वर्ग कर देंगे और 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। इसी तरह हमें अगर 80 का निकालना हो स्क्वायर तो 8 का 64 होता है, 64 लिख दिया। 1 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। यही इसी तरह सारी संख्या हमने 90 ले ली है। इसको हम कैसे करेंगे, 8 का वर्ग 9 का वर्ग होता है 81 और 1 जीरो यहाँ पे हम 2 जीरो लिख देंगे बस तुरंत। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम पहली संख्या ले लेते हैं कि 128 ले लिया हमने। चलो इसका हमें वर्ग निकालना है। अभी तो हमें वर्ग पता नहीं है क्या है इसका, तो चलिए वर्ग निकालने के लिए हम इस संख्या को थोड़ा स्पेस में लिख लेते हैं। 128 हमने लिख लिया, लाइन खींच लिया। रफली काम हम यहाँ पे करेंगे। ओके, हम सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में हम 4 रख लिए, 6 हासिल हुआ हमारा, कैरी जिसे बोलते हैं। अब हम इस 8 का गुणा इसमें कराएंगे 2 में, कितना होगा 8 दूना 16। 16 का हम 2 गुना करेंगे, 16 का 2 गुना कितना होगा, जो आए हमारा 16 आया उसका हम 2 गुना कर देते हैं, 32 होगा। 32 में हम 6 जोड़ देंगे, ये जो हमारा हासिल था वो जोड़ लेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 हो गया। अब हम इस 38 का 8 लिख लेंगे यहाँ पे और 3 हमारा हासिल कैरी हो गया। अब अगला प्रोसेस है कि इस 8 का गुणा हम सैकड़े वाले अंक में करते हैं, लास्ट वाले इधर इकाई वाले का गुणा कराएंगे सैकड़ा वाले में। तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 होगा। 8 का हम 2 गुना कर देते हैं, कितना होगा 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 2 गुना 16 हुआ। अब इसका वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग इसी में जोड़ देते हैं 16 में। जो हमारा दो इसके गुणा करने पे जो आया उसका 2 गुना किया, उसमें हमने बीच वाली संख्या का वर्ग जोड़ दिया, 4 आ गया तो 20 हो गया। अब जिस 20 में हमें 3 कैरी रखा है ना हमारा, तो 23 हो गया हमारा। 23 का हमने 3 रख लिया, 2 फिर से हमारा कैरी बन गया जाके। जो अगला स्टेप, अब हमारा इस 8 का काम खत्म। अगला हम 2 और 1 का बचा। अब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, दहाई वाली से गुणा इसमें सैकड़ा वाले में करा देंगे, कितना आएगा 2। 2 कर दिया हमने, इस आपस में गुणा करा दिया, कितना आएगा 4 नहीं 2 आया, 2 आ गया। अब इस 2 का 2 गुना कर लेंगे, 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 हमने रख लिया। अब हमारे पास कैरी कुछ भी नहीं बचा है। अब लास्ट संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, सीधा वर्ग जो आ जाए वही लिख लेंगे। वर्ग हमारा कितना आएगा 1 का वर्ग होता है, बस यही अपना इसका 128 का वर्ग है। ठीक है, कितना आया 16,384, यही है इसका। आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हैं। अगली संख्या में देखो समझते हैं। अब थोड़ा आपको जल्दी से समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आराम आराम से बताया। अब ले लेते हैं 169 को, इसका वर्ग देखते हैं। अब हम 169 का देखते हैं तुरंत। 169 हम संख्या लिखेंगे A169। हमें क्या करना है, पहले प्रोसेस में इसका वर्ग कर देना है। वर्ग 81 हुआ, 9 का वर्ग 81, 8 लिख लिया, नहीं 1 लिख लिया, 8 हमारा हासिल हो गया। इसका इसमें गुणा करा देते हैं, कितना आएगा 9 6 का 54, 54 का 2 गुना करते हैं, 54 का 2 गुना करते हैं 108 आ गया और इसमें 8 जोड़ दिया जो हमारा कैरी था, 116 हो गया। अब इस 116 में हमें इकाई अंक केवल लेते हैं, ये हमने 6 रख दिया, 11 हमारा हासिल हो गया। अगला प्रोसेस है कि हम इसका इसमें गुणा कराते हैं, इस वाली इकाई का सैकड़ा वाली में गुणा करा देते हैं तो 9 होगा। 9 का 2 गुना होगा 18। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया 2 गुना, इसका 18 और प्लस बीच वाली संख्या का वर्ग, वर्ग कितना होगा 6 का 36 होगा, 36 लिख दिया। और हमारा 11 भी है अभी कैरी करने के लिए, तो हमने साथ में ही जोड़ देते हैं इसे, तो कितना होगा 15 हुआ, 4 5 1 6 65 हुआ। 65 का हमने 5 रख लिया, ये हमारा 6 फिर से कैरी आ गया। अब हम इस 9 का काम खत्म, अब हमारा 6 और 1 बचा, इसका इसमें गुणा कराते हैं तुरंत, कितना आएगा 6। 6 का 2 गुना 12, 12 में से 12 आ गया हमारा। 12 में हम इस
क्या हमारा कैरी था 6, 6 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 आ गया। इस 18 का 8 हमने इधर रख लिया, 1 हमारा फिर से कैरी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हो गया, लास्ट संख्या बची, हम इसी का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 हमारा कैरी है, 2 आ गया, यही हमारा इसका वर्ग आ गया। कितना आ गया 28,561, 561 आ गया। चलिए अब तीसरी संख्या देख लेते हैं, एक और समझा दें, बाकी फिर अब हम वर्गमूल देखेंगे आगे कैसे निकालेंगे। तीसरी संख्या एक लास्ट देख लेते हैं हम। अब देखते हैं 256 को देख लेते हैं। 256 में कैसे करेंगे, इस बस वही प्रोसेस 2 5 6। हमने क्या किया, 6 का वर्ग किया, कितना आया 36, 36 का 6 रख लिया, 3 ने इधर कैरी कर लिया। इनका दोनों आपस में गुणा कराते हैं, 30 30 का 2 गुना कर देते हैं, 60 60 में 3 जोड़ देते हैं, 63 63 का 3 लिख लिया, बाकी हमारा 6 आ गया हासिल। इसका इसमें गुणा कराते हैं, कितना आएगा 12, 12 का 2 गुना 24, 24 में 25 का इसका वर्ग होगा 25, 25 24 होता है 39, 39 6 55, 55 का 5 आ गया 5, फिर हमारा हासिल फिर से बन गया 5। अब इसका इसमें गुणा कराते हैं आपस में, 10 हुआ, 10 का वर्ग कर देते हैं, कितना होगा 10, 10 का वर्ग नहीं 10 का 2 गुना करेंगे, 10 का 2 गुना 20, 20 का 20 में 5 जोड़ देंगे, फिर से कितना आएगा 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिख दिया हमने, 2 फिर से हमारा कैरी हो गया। लास्ट संख्या का वर्ग कर लेते हैं, जो कैरी हो वो जोड़ लेते हैं, 4 और 2, 4 और 2 इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसका 4 में 2 जोड़ दें 6, यही हमारा वर्ग है। अब हम समझ गए होंगे कि आप लोग सीख चुके होंगे, देखा हमने तुरंत निकाल दिया इसको। चलिए आगे हम देखते हैं वर्गमूल। इसी में हमें एक चीज और सीख लें, 4 नंबर पे अगर किसी संख्या में देखना कि हमें लिखा है 140 लिखा है, इसका कोई पूछ ले ये 3 अंक है इसका वर्ग निकालो, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्या कि हम इसका वर्ग लिख देते हैं। 14 का वर्ग लिखेंगे, कितना होता है 196, 196 जो जीरो हो वो डबल कर देते हैं जीरो, जो जीरो बचे इसके वर्ग लिखने के बाद जो जीरो बचे उनका, अगर एक जीरो बच रहा है तो हम 2 जीरो यहाँ पे लिख दें, 2 जीरो बच रहा है 4 जीरो लिख देंगे, मतलब जीरो का 2 गुना लिख देते हैं तुरंत। हम 160 का वर्ग लिखना हो हमें तो हम क्या करेंगे, 16 का वर्ग तुरंत लिखेंगे, कितना होता है 256। अब हम एक जीरो है 2 जीरो लगा दिए, यही अपना इसका वर्ग है। जीरो वाली संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए अब हम स्क्वायर रूट देखेंगे, इसका क्या नियम होता है। हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, एक बात ये हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक सिंगल सिंगल, जैसे इकाई के अंक में सिंगल 0 है, सिंगल 2 है, सिंगल 3 है, सिंगल 7 है, सिंगल 8 है, ये सारी संख्याएं अगर सिंगल हैं, अकेले सिंगल डिजिट हो, ठीक है, सिंगल डिजिट अगर अकेले है, ये इकाई में केवल यही है, दाई में यही अंक नहीं है, तो फिर आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, इतनी बात अगर हमने याद कर ली तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि ये उस संख्या का वर्गमूल क्या है। आगे देखते हैं। और दूसरे नंबर की बात कि हम किन किन संख्याओं के वर्ग करने पर एक आता है, तो हमारा एक के वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, अगर हम 9 का वर्ग कर रहे हैं तब भी एक ही आएगा, क्योंकि 9 नैया 81 होता है। 2 में देख लेते हैं, 2 में किसका किसका होता है, 2 में होता है 2 का, 2 में नहीं, अच्छा ये जो देखो 0 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 2 तो लेंगे नहीं, अब यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, 4 लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब 4, अब ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनके वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता हो, तो हमारा क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब देखो 6 5 हो गया, 5 में तो भाई एक ही होगी, ये 5 ही होगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कौन सी संख्या बची, 6, क्योंकि 7 है उधर, 6 का जब इस कौन कौन सी संख्याओं में होता है 6, तो 6 होगा हमारी 4 में, 4 का करेंगे तो 16 होता है, तो 6 आता है, और 6 ही होती है, 6 6 6 36, हाँ ठीक है। अब 7 8 होंगे नहीं, 9 आ गया, 9। अब कौन कौन सी संख्याओं में 9 आता है, 3 आता है लास्ट में, और 7 आता है, इनके लास्ट में वर्ग करने पर 9 आता है। एक बात हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि
इन दोनों का सम हमेशा सम जोड़ 10 होगा। इन दोनों का हमेशा जोड़ 10 होगा, सम 10 होगा। एक ये अगर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें वर्गमूल ज्ञात करने में। चलिए अब हम यहीं से देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। हमें अंडर रूट 324, ये तो एक नॉर्मल संख्या है, हम स्टार्ट छोटी से ही करेंगे। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम इस संख्या को कैसे 324 लिख लिया। हमेशा इकाई दहाई का अंक छोड़ देना, 2 अंक पीछे से दाईं ओर से हमें 2 अंक छोड़ लेने हैं। ये कितना बचा इधर 24 है ये, ठीक। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखना है हमें कि किन संख्याओं का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है। तो हम जब 2 को करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, और 8 को करते हैं तो 4 प्राप्त, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है, तो इकाई अंक 4 होगा ना, ठीक। अब हम ये देखते हैं, ये जो इधर की संख्या बची, ये हमने जो लाइन खींची ये 3 बचा। अब इसके करीबी किस संख्या का वर्ग आता है। जैसे हमने 2 का वर्ग करना है तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 2 का। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कर दिया हमने, 1 का वर्ग 1 ही होता है। जब 1 का वर्ग 1 से करेंगे और 1 से जो संख्या यहाँ निकले उससे अगली वाली संख्या से गुणा करा देते हैं। ये बड़ी निकली है तो हम बड़े वाली संख्या लेंगे, ये इसका यही आंसर है 18, ठीक। अब समझ गए होंगे। अब आगे चलिए आगे दूसरे नंबर पे देखते हैं हम। 1024 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। अब हमने तरीका पीछे सीखा है, क्या करते हैं 1024 लिख लें और 2 अंक छोड़ के हम एक लाइन खींच देते हैं। अभी हम देखते हैं 4, फिर वही ले लिए क्या 4, चलो देख लेते हैं। 4 आया तो हमारे 2 आएगा और 8 आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में सेम ले लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के पास वाली संख्या है। तो 2 का देख रहे हैं 4 काफ़ी दूर है, 3 का देखेंगे 9 के करीब है ना, तो हम 3 यहाँ पे 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 के अगली वाली संख्या से गुणा करा देते हैं 4 से, तो कितना आएगा 12। अब इस संख्या से इस संख्या को देखेंगे, इससे इसको देखेंगे छोटी है बड़ी, तो क्या है छोटी है, तो छोटी वाली लेंगे ये वाली। अगर बराबर आ जाए तो बड़ी वाली लेंगे। अगर ये भी संख्या और ये भी संख्या दोनों संख्याएं बराबर आ जाए तो बड़ी वाली लेंगे। अगर छोटी आ रही है ये लाइन की इधर वाली संख्या तो हम छोटी वाली लेंगे। इसका वर्गमूल हमारा निकल आया 32। चलो 3 नंबर पे देखते हैं। अब हम बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे। अब हम ले लेते हैं 8649, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमने सीख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया 8649। हम बता चुके हैं कि 2 इकाई दाई अंक छोड़ देते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। तो हमारे 3 पे भी प्राप्त होता है और 3 पे भी प्राप्त होगा और किस पर प्राप्त होगा 7 पर भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं ये संख्या किस संख्या के नज़दीक है वर्ग करने पर। तो 9 9 81, तो 9 के करीब है ना, तो 9 यहाँ पे रख दिया, 9 यहाँ पे रख दिया, हमारी संख्या तैयार हो गई। अब इन दोनों में कंफर्म करेंगे कौन सी हमारी है। तो हम 9 से अगली वाली संख्या का गुणा करा देते हैं, 90 हो जाएगा। अब हम इस संख्या से इस संख्या को देखेंगे कि छोटी है या बड़ी। छोटी है तो हमारे छोटा वाला, यही हमारी संख्या हो गई। इसका वर्गमूल निकाल चुके हम, 93 आया, यही हमारा आंसर होगा। चलिए और 1 2 देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अब ले लेते हैं 11664 को ले लेते हैं। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे हमने बताया है, अब देखो हमने इसमें ज़्यादा अंक ले लिए ना, 4 से ज़्यादा हो गए, 5 हो गए, 11664। हमें पता है कि 2 अंक छोड़ना है और एक लाइन खींच देनी है। अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 68 8 आएगा। अब देखते हैं ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। अगर 11 का देख रहे हैं तो 121 होता है, 10 के नज़दीक है तो 10 10 यहाँ पे लिख दें सीधा, और 10 के अगली संख्या से गुणा करा देते हैं 11। चलिए हमारा पेन खत्म हो चुका है, न्यू पेन आया। अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 110। अब इस संख्या से इस संख्या ये गुणा कराते हैं जो अगली संख्या, इस संख्या से देखते हैं ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी। बड़ी है ना, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, बड़ी, यही अपना आंसर है। इसका क्या होगा 108। ये निकालने का तरीका है।
अगर किसी भी संख्या के अंत में, हमने पहले ही बता रखा है, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो, सिंगल 2, सिंगल 3, सिंगल 7, सिंगल 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ये हम चलो आगे देख लेते हैं। एक और संख्या लास्ट संख्या आपके लिए, ये आपको कमेंट में बताना है 13,689। ये आपको कमेंट में इसको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा आपके लिए। एक और लिख देते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कोई संख्या याद नहीं आ रही, चलो लिख देते हैं 2401। ये आप लोगों के लिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।